हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम सुना होगा और हो सकता है आपने इसे इस्तेमाल भी किया हो। यह क्या चीज होती है? यह एक जैकेट होती है जिसे आप अपने लिबास के अंदर पहन लेते हैं और जब खुदा ना खासा आपको गोली मारी जाती है तो आपकी जान बच जाती है। कि ये बेसिकली गोली को रेजिस्ट करती है बुलेट प्रूफ जैकेट, और इसने अब तक हजारों बल्कि लाखों बल्कि ये भी कहा जाए करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। और यूरोप के अंदर तो ये तस्वर ही नहीं है कि आप किसी आर्म फोर्सेस के साथ आपका ताल्लुक है, आप फौज में हैं, आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में हैं, आप पुलिस में हैं, आप रेंजर्स में हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, और आप बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के घर से बाहर निकल आएँ या किसी ऑपरेशन के अंदर आप शामिल हो जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो चीज़ है ये बनाई किसने थी? ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये एक आम से बच्चे ने बनाई थी और 18 साल उसकी उम्र थी, और वह था भी प्रीस्ट, यानी चर्च के अंदर काम करता था। पोलिश था, पोलैंड के साथ उसका ताल्लुक था। वालदैन के साथ वो अमेरिका चला गया, शिकागो, और जब वो शिकागो पहुंचा तो वहां पे हैरिसन जूनियर नाम का एक मेयर होता था शिकागो के अंदर, उसको किसी ने गोली मार दी और वो मर गया। जब वो गोली मारी गई तो मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खबर उछली कि किस तरह कोई शख्स आया, उसने पिस्टल निकाला, उसने गोली चलाई और मेयर ने उसी वक्त जान दे दी। तो उस वक्त एक सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या इसका कोई तदारक नहीं है कि जब किसी को गोली मारी जाए तो उसकी जान बचाई जा सके? कोई ऐसी शील्ड होनी चाहिए कि जिसकी वजह से किसी शख्स को कत्ल ना किया जा सके। उसी वक्त स्पेन के अंदर एक वाकया हुआ था। स्पेन के किंग किसी जगह जा रहे थे और उनके ऊपर किसी तरफ से हमला हो गया। तो किंग ने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त ये किया हुआ था कि जब उनकी बग्गी या गाड़ी चलती थी तो उसकी दोनों साइडों पे शील्ड चलती थी, लोहे की पतरियां, बहुत बड़ी बड़ी चादरें, और जो ही वो आगे बढ़े और किसी ने गोली चलाई तो शील्ड्स ने रोक लिया। तो वहां से एक तस्वर पैदा हुआ कि अगर ऐसी शील्ड्स बनाई जाएं कि जो छोटी हो और इंसान यहां से लेके नाव तक उसको पहन ले तो उसकी जान बच सकती है। तो ये प्रीस्ट बच्चा, इसका नाम था कैसिमीर ज़ैगलिन। ये इसकी तस्वीर और नाम आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इससे सोचा कि मुझे ये बनाना चाहिए। तो अब सवाल यह था कि किस मटीरियल का बनाना चाहिए। तो तीसरी खबर आ गई। कोई साहब गली में खड़े थे, उन्होंने कोट पहना हुआ था, किसी ने उसके ऊपर फायर किया, वो फायर सीधा उसकी पॉकेट पे लगा और वो गिरा, लेकिन उसकी जान बच गई। जब उनका कोट उतारा गया तो देखा कि उसने अपनी जेब के अंदर रेशम का रुमाल रखा हुआ था, रेशमी रुमाल। तो जब गोली रेशमी रुमाल को लगी तो वहां पे अटक गई। तो वहां से एक तीसरी इंफॉर्मेशन ये निकली कि रेशम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो गोली को पकड़ लेती है, वो गोली को आगे नहीं जाने देता रेशम। तो इस बच्चे ने कहा कि मुझे कोई ऐसी जैकेट बनानी चाहिए जिसके अंदर रेशम भी हो। तो इसने रेशमी कपड़ा लिया, उसके अंदर मुख्तलिफ मेटल्स डाले और उसने तजर्बा करना शुरू किया। तजर्बा करते 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 उसने बुलेट प्रूफ जैकेट बना ली। अब जब जैकेट बना ली तो उसने लोगों को आकर देखें, मैंने एक ऐसी जैकेट बनाई है कि जिसके ऊपर फायर करें तो इंसान की जान नहीं जाती, ये इंसान की जान को बचा लेती है। तो सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। तो उसने कहा तजर्बा कर लें आप। तो लोगों ने कहा भाई इसका तजर्बा कौन करेगा, यानी कौन अपनी जान देगा? यानी पहले आप किसी शख्स को जैकेट पहनाएं, पहना के उसको राइफल के सामने खड़ा करें और उसे कहेंगे ले तुम पे तजर्बा होने लगा, हम गोली चलाएंगे, तुम बच जाओगे। तो लोगों ने कहा कि यार हम बेवकूफ़ हैं कि कैसे हो सकता है। तो अगर तो तुम अपनी जान पर तजर्बा कर सकते हो, अपने जिस्म पर तजर्बा कर सकते हो, तो फिर तो हम इसको यकीन करने के लिए तैयार हैं। तो कैसिमीर ने कहा कि लाएं, मैं आपके सामने खड़ा होता हूं, मैं ये जैकेट पहनता हूं, आप मेरे ऊपर फायर करें और अगर मेरी जान चली गई तो इसके बाद आप इसको बिल्कुल ना खरीदें, इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और अगर मैं बच गया तो फिर मैंने एक बहुत बड़ा मीडियम ईजाद कर लिया इंसान की जान को बचाने का। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो उसने एक स्टैम्प पेपर लिख दिया कि मेरी तरफ से इस तजर्बे की इजाज़त है, कोई शख्स भी अगर मुझे गोली मारता है इस जैकेट पहनने के बाद और अगर मेरी जान चली जाती है तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी। तो उसने स्टैम्प पेपर पर लिख के लोगों को दे दिया। तो वो बाजार में खड़ा हुआ, एक दूसरा बंदा सामने खड़ा हुआ, उसने पिस्टल से फायर किया और इसकी जैकेट ने उसको रोक लिया। तो लोगों ने तालियां बजाई और कहा कि वाकई एक रेवोल्यूशन है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ
कि ये बच्चा कैसीमीर हर जगह पे जहां पे भी इसने अपनी जैकेट मुतारफ करवानी होती थी तो ये खुद जैकेट पहन के खड़ा होता था और दूसरे आदमी को कहता था फायर करो, और उस फायर की वजह से ये मार्केटिंग हुई। ये याद रखें कि दुनिया में मार्केटिंग का जो सबसे बेस्ट फार्मूला है, जो इस वीडियो की बुनियाद है, वो ये है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं सबसे पहले आप उसे इस्तेमाल करें। अगर आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन करें कि वो चीज़ फैल जाएगी, वो चीज़ को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं करते तो लोग आपकी चीज़ कैसे खरीदेंगे? मतलब आप ये कहते हैं कि मैंने एक ऐसा शैम्पू बनाया जिसे इस्तेमाल करने के बाद लोगों के बाल नहीं गिरेंगे, और आपके अपने बाल गिरे हो और साथ आप अपना शैम्पू भी इस्तेमाल कर रहे हो या अपना शैम्पू इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो लोग कैसे यकीन कर रहे हैं? इसी तरह जैसे वो किसी ने कहा था ना कि एक रेस्टोरेंट पे गया तो उससे पूछा कि भाई आपका मालिक क्या है, कहाँ है? उसने कहा जी साथ वाले रेस्टोरेंट पे खाना खाने गया। तो मुझे खुद बताइए कि क्या उस रेस्टोरेंट में कोई शख्स खाना खाएगा? या एक मोची अपने जूते इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी दूसरे की दुकान से खरीद के इस्तेमाल करता है। या पकोड़े बनाने वाला अपना पकोड़ा खुद नहीं खाता, मिठाई बनाने वाला अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, दर्जी अपने कपड़े खुद नहीं पहनता, तो लोग कैसे पहनेंगे? इस एक वाक़े ने मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल मुतारफ करवा दिया दुनिया में कि अगर आप अपनी बनाई हुई चीज़ को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर कोई शख्स उसको नहीं खरीदेगा। आप देखें ना कि अगर स्टीव जॉब आईफोन इस्तेमाल नहीं करता तो क्या होगा? या मर्सिडीज गाड़ी बनाने वाले खुद BMW इस्तेमाल कर रहे हैं, या BMW वाले ऑडी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, या बोइंग जहाज का मालिक बोइंग जहाज नहीं खरीद रहा या खुद उसमें सफर नहीं कर रहा, तो फिर कैसे मामला चलेगा? नहीं चल सकता। लिहाजा याद रखें कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को मुतारफ करवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो आपको बहुत कुछ कमा के दे, आपकी इज्जत का बाइस बने, तो सबसे पहले उसको खुद इस्तेमाल किया करें, और खुद इस्तेमाल करने के बाद अपने ख़ानदान को और अपने मुलाजमीन को इस्तेमाल करवाएं। अगर वो कर लेंगे तो वो बिक जाएगी, वरना वो बिकेगी नहीं। आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। ये वीडियो हमारे कोर्स सेल्स की 15 बेस्ट टेक्निक का हिस्सा है। अगर आप ये पूरा कोर्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करके ये कोर्स परचेज भी कर सकते हैं।